आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना सहित आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम सभी से बात करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रभु ने एक विचार मुझे दिया। वो विचार पता है क्या है? प्रभु हमारे टेंस को बदलना चाहते हैं। आप समझ रहे मैं किस टेंस की बात कर रहा हूं? मैं उस टेंस की बात नहीं कर रहा हूं जिसके नाम से ही हम खो सा जाते हैं, हम जैसे अकेले हो जाते हैं। वो टेंस नहीं, ये वो टेंस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे हर दिन की जिंदगी में। परमेश्वर हमारे टेंस के बारे में बहुत ही संवेदनशील है। कई बार हम इस प्रकार सोचते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? टेंस से परमेश्वर को क्या मतलब है, या मेरे काल से प्रभु को क्या मतलब है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का वचन ये साबित करेगा कितना अहमियत या कितना महत्वपूर्ण हमें समझना चाहिए उन हर एक काल को जिसके बारे में हम बात करते हैं, या जिस अनुसार हम जीते। आप समझेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु उन लोगों से बात करते हैं जो बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनते हैं, बड़े ध्यान से, विनम्रता से। जब आप ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने लीडिया के हृदय को खोल दिया, मैं विश्वास करता हूं आज आप में से कई के हृदय को वो खोलने वाला है। हालेलुया, आमीन बोलकर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 3 प्रकार के टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी 3 प्रकार के काल को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो पास्ट टेंस है उसके बारे में प्रभु बात नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बीते हुए घटनाओं को स्मरण नहीं करता है। जैसे कि उसके वचन में लिखा है, बीती हुई बातों को स्मरण मत कर, देख मैं एक नई बात करता हूं, देख मैं एक नई बात करता हूं, और वो बात ऐसी होगी जिसके बारे में तूने कभी कल्पना नहीं किया है। अब समझे इस बात को, परमेश्वर क्यों बीती हुई बातों का स्मरण नहीं करना चाहता है? क्योंकि वो आपके पाप को याद नहीं करना चाहता है, वो आपके बीते हुए घटना को याद नहीं करना चाहता है। लेकिन हम जो इंसान है, हम वर्तमान की बात को भूलकर हम पास्ट की बीती हुई बातों का स्मरण करते हैं। उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसने तो मुझे ऐसा बोला था, और उन्हीं बातों को लेकर हम चलते हैं। अब सोचिए, परमेश्वर अगर हमारे बीते हुए घटना को स्मरण करके हमारे साथ बर्ताव करे तो कैसा होगा? परमेश्वर के प्रिय लोग, आप क्यों उसके प्रेम को महसूस कर पाते? आपको पता है? आप क्यों उसके करीब आ पाते? आपको पता है? क्योंकि वो आपके पाप को याद नहीं करता है। ये कितनी अच्छी बात है ना। आप सोचिए इस बात को, कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है ये। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु आप मेरे जवानी के पापों को याद मत कीजिएगा। आप सोचिए, अगर वो अपने परमेश्वर से ऐसा कह रहा है, इसका मतलब उसका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भूल जाता है। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम भूलने के बजाय हम याद रखते हैं। पता है इंसान और परमेश्वर में क्या फर्क है? परमेश्वर बुरे काम को भूल जाता है और अच्छे काम को याद करता है। लेकिन जो इंसान है ना, वो अच्छे काम को भूल जाता है और बुरे काम को याद करता है। जमीन आसमान का फर्क है हम में और परमेश्वर में। तो कैसे एक इंसान परमेश्वर बन सकता है? कैसे आप ये सोच सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं? आप कैसे ये सोच सकते हैं मुझसे अच्छा और कोई नहीं है? असलियत तो यही है ना, असलियत यही है। हमारा असलियत क्या है? हम बुरी बातों को याद करते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। इसमें मैं सिर्फ आप पर ये बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर खुद पर भी लागू होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। लेकिन जब प्रभु का वचन हमसे बात करता है ना, वो ऐसे बात करता है, वो नहीं देखता है पास्टर है या विश्वासी है, उसके लिए सब एक समान है। और मैं
बड़े विनम्रता के साथ आज के वचन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। प्रभु ने विचार दिया, प्रभु ने वचन दिया, प्रभु ने थॉट दिया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। उतना ही आज मैं आशीषित हो रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रभु अद्भुत रीति से बात करे, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आप उन बातों को याद नहीं कर पाएंगे जो आपके अच्छे के लिए की गई, लेकिन आप उन बुराइयों को जरूर याद करते, उस व्यक्ति ने मेरे लिए बुरा किया था। आप बुरे व्यक्ति को याद करते हैं, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति को याद नहीं करते हैं। ये इंसानी स्वभाव है। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है पता है? वो बुरी बातों को भूल जाता है, वो बुरे हालातों को भूलना पसंद करता है, उसका स्वभाव ऐसा है। हम ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता हूं, क्योंकि एक इंसान पापी है, एक इंसान पापी है और वो अपने स्वभाव को कई बार नहीं बदल पाता है। लेकिन जब हम दिन रात वचन पर मनन करते हैं, हम वचन पर मनन करते हैं ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु हमें वैसा बनाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। जब आप ये कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो लायक नहीं हूँ प्रभु आपके पास आने की, प्रभु मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता हूँ, मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ, तो आप अपने बारे में कभी ये नहीं बोल पा रहे कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं आशीषित हूँ परमेश्वर, आपने मुझे छुड़ाया है, मैं पाप से आजाद किया गया हूँ, प्रभु मैं पवित्र हूँ, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, प्रभु मैं तेरा दोस्त हूँ परमेश्वर। आप जब अच्छे शब्द को अपने लिए बोल नहीं पाते हैं तो आप कैसे पुरानी बातों को भूल सकते हैं? मेरी बात समझिए। वर्तमान में आप कौन है जब तक आप अपने ऊपर ये घोषणा नहीं करेंगे कि मैं बेटा हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं चंगा किया गया हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया हूँ। अपने लिए घोषणा कीजिए, अपने लिए घोषणा कीजिए। प्रभु यही चाहता है। खुद के ऊपर बोलिए, उन शब्दों को बोलिए, उन अच्छी बातों को बोलिए जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। आप उन बातों को याद करके, उन पुरानी बातों को याद करते, बीती हुई घटनाओं को स्मरण करके आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के सामने लाई गई, लोगों ने बोला प्रभु इसने पाप किया है, बहुत कुछ बोल रहे होंगे लोग, बहुत कुछ बोल रहे होंगे। लोगों ने बोला होगा प्रभु ये बहुत बुरे हालात में पाई गई है, अब हम इसे मार डालेंगे, हम अपने हाथों में पत्थर लेके आए हैं प्रभु, अब हम मार डालेंगे। यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु झुककर कुछ लिखने लगे और यीशु ने कहा जिसने पाप नहीं किया है सबसे पहले वो पत्थर मारे। आप समझ रहे हैं लोग किस दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वहां पे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ऐसे हालातों में पाप किया होगा जिस पाप की सजा वो उस व्यभिचारिणी स्त्री को देना चाहते थे। किसी का हाथ नहीं उठा, सब ने पत्थर फेंक दिया और वहां से चले गए। यीशु ने उस स्त्री से पूछा तुझे किसी ने भी नहीं मारा? उस स्त्री ने डरते हुए कहा प्रभु सब चले गए, किसी ने नहीं मारा। वहां पे एक बहुत बहुत अच्छी बात जो मेरे दिल को छूता है, मेरे दिल को छूता है ये बात। यीशु ने कहा जा फिर से पाप मत करना। आप समझ रहे इस बात को? धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। इस बात को जब आप समझते हैं ना, आप किसी की बुराई की चर्चा नहीं करते। हालेलुया। आप जानते हैं आपने कितना पाप किया है। अगर परमेश्वर उन पापों की चर्चा करे, क्या आप जीवित रह पाएंगे? क्या आप किसी के साथ नजर मिला पाएंगे? परमेश्वर आपके पापों की चर्चा नहीं करता है, बल्कि उन पापों को ढांप देता है अपने लहू से। और पता क्या कहता है? बेटा, मेरी बेटी, दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है ना, उसका कार्य अद्भुत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
आप सोचते थे ना, इन टेंस से मुझे क्या मतलब है, मैं किसी भी टेंस को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। नहीं, आप पास्ट टेंस को प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप बात? आप पास्ट टेंस को प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। जो बीत गया है वो बीत गया है। जिससे क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया है। फिर से चर्चा मत कीजिए। जो हो गया है वो हो गया है, भूल जाइए। क्योंकि परमेश्वर ने भी आपके अपराधों को भुला दिया है, उसने आपको क्षमा किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दोबारा आपके पाप को याद नहीं करता है। यीशु ने उस स्त्री को कुछ भी नहीं बोला, तूने क्यों पाप किया, तूने कैसे पाप किया, कितने पाप किए, नहीं पूछा। आप समझ रहे इस बात को? आपने कितने पाप किए हैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे पाप से नफरत है। लेकिन पता वो क्या जानना चाहते हैं? कि आप अपने पास्ट को भूलने के लिए तैयार है या नहीं। अगर आप इस वचन को सुनने के बाद अपने पास्ट को भुलाने के लिए तैयार है, एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर आपके जीवन में उड़ेलने जा रहा है। विश्वास के साथ ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो पास्ट आपके जीवन को रोक रही है प्रभु में बढ़ने के लिए। वो विचारे आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रही है। वो बातें, वो क्षमा ना करने वाली बातें आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रही है। आप अपने पास्ट की क्षमा प्रभु से नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि आपने दूसरों के पापों के क्षमा को आपने नहीं दिया है। उनके पास्ट को लेकर आप बैठे हुए। लीव द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट। भूल जाइए, छोड़ दीजिए उन बातों को। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, प्राचीन की बात पर मन मत लगा। देख, मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में नई बात तब करता है जब आप पास्ट को छोड़ देते हैं, पास्ट टेंस को छोड़ देते हैं, पास्ट टेंस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। पास्ट टेंस इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, मत कीजिए उसको। मैं प्रभु के वचन के अनुसार बोल रहा हूं, परमेश्वर ने पास्ट टेंस को इस्तेमाल नहीं किया है। आपके पास्ट की बात प्रेजेंट में नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको वर्तमान दिया है जीने के लिए। इसीलिए मत्ती का किताब 6 अध्याय उसके 27वें आयत में क्या लिखा है पता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप प्रेजेंट में पास्ट की बातों को लाकर चिंता नहीं कर सकते। उसने आपको प्रेजेंट क्यों दिया आपको पता है? उसने आपको वर्तमान काल क्यों दिया आपको पता है? उसने आपको वर्तमान काल इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के साथ जिए। अगर आप पास्ट की बातों को प्रेजेंट में लेकर आएंगे, आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप उस वर्तमान काल को आनंद के साथ नहीं बिता पाएंगे। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप आज जिए, आप पास्ट में मत जाइए। और जब आप आज जीते हैं तो आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। आप फ्यूचर टेंस को प्रभु के हाथों में समर्पण कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेजेंट में काम करने वाला परमेश्वर है। कई बार आप सोचते होंगे ना, प्रभु ने तो वायदा किया है। वायदा करने का मतलब क्या? फ्यूचर की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका वर्तमान सही नहीं है तो आपका भविष्य कभी सही नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत गहरी बात है, समझना पड़ेगा। आप कह सकते हैं ना, नहीं परमेश्वर ने तो अब्राहम को प्रॉमिस किया कि अब्राहम मैं तुझे इसहाक दूंगा। समझिएगा यहां पर बात क्या है। अब्राहम के साथ क्या हुआ? कौन से उम्र में उसे इसहाक मिला? सोचिए, उसी जगह में या मैं या आप अगर हम होते तो क्या हम अब्राहम की तरह इंतजार कर पाते? ये वो अब्राहम था जिसने इंतजार किया। उसने प्रेजेंट को जिया है, उसने हर प्रेजेंट को जिया है।
उसने हर वर्तमान काल में परमेश्वर को याद किया है, हर वर्तमान काल में वो विश्वास योग्य रहा है, हर वर्तमान काल में उसने विश्वास किया है, हर वर्तमान काल में वो परमेश्वर के साथ चला है। वो पास्ट को याद करके दुखी नहीं हुआ, पास्ट को याद करके वो परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, बल्कि हर दिन प्रभु के साथ चलता रहा। कई बार परमेश्वर ने उसके साथ बात नहीं किया, फिर भी वो विश्वास के साथ चलता रहा। इसीलिए आज हम क्या कहते हैं? अब्राहम का प्रभु बोलते हैं ना, बोलते हैं आप गाना गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। गाते आप? समझ रहे इस बात को? अब्राहम वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति था। भविष्य के लिए परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस जरूर किया। अब देखिए, आपके साथ जब परमेश्वर प्रॉमिस करता है ना, वायदा करता है आपको, आप समझिए ये वायदा तब पूरा होगा जब आप उस समय तक पहुंचेंगे। परमेश्वर आपसे कल के विषय में वायदा नहीं करता है, वो भविष्य के विषय में वायदा करता है। और भविष्य में एक व्यक्ति तब पहुंच पाएगा जब वो वर्तमान में जिएगा। आप समझ रहे इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोग? परमेश्वर आपके टेंस को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके काल को बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप आपके बीते हुए उस समय को याद करें, आपके पास्ट में आप ना जाए। वो यही चाहता है, और वो ये चाहता है कि जो आप वर्तमान में कर सकते हैं उसे फ्यूचर में लेकर मत जाइए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैं 10 साल बाद अच्छे से चलूंगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं 20 साल बाद अच्छा विश्वासी बनूंगा। मुझे अभी थोड़ा मेरे लाइफ को एंजॉय करने दे प्रभु। नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, अगर बलिदान नहीं दिया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, परमेश्वर के प्रिय लोग, आप उसके पीछे नहीं चल सकते। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मैं फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करूंगा प्रभु, या तो मैं पास्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगा प्रभु, या तो मैं फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करूंगा। प्रेजेंट टेंस मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मुझे तकलीफ होती है प्रभु। फ्यूचर टेंस के लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं फ्यूचर टेंस में सुधार लूंगा प्रभु। भविष्य में मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूं, लेकिन मुझे अभी मेरा जिंदगी जीने दे। परमेश्वर पता क्या कह रहा है? ना ही मैं पास्ट टेंस को पसंद करता हूं और ना ही मैं फ्यूचर टेंस को, क्योंकि मैंने तुझे प्रेजेंट टेंस दिया है ताकि तू पास्ट को भूलकर फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करे। अगर आपका प्रेजेंट टेंस सही नहीं है, आपका फ्यूचर टेंस कभी सही हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज बहुत छोटे शब्द में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस वचन से मैं आपके बीच में एक चुनौती को छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आज आप चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और आप ये कहते हैं प्रभु आज के बाद मैं मेरे पास्ट में नहीं जीऊंगा, और मैं मेरे वर्तमान को मेरे भविष्य में लेकर नहीं जाऊंगा, और ना ही मेरे बीते हुए कल को मैं अपने वर्तमान में लेकर आऊंगा। अगर आप ये कहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कुछ अलग अनुभव करने वाले आने वाले दिनों में। आप कुछ अद्भुत अनुभव करने वाले हैं जिसको अभी तक आपने अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर आपके वर्तमान में ऐसा काम करेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। आप आज निर्णय लेना है, बदलने के लिए आज निर्णय लेना है, प्रभु के लिए समर्पित होने के लिए आज निर्णय लेना है, प्रभु का काम करने के लिए आज निर्णय लेना है, उद्धार के लिए आज निर्णय लेना है, भलाई के लिए आज निर्णय लेना है, प्रभु के साथ चलने के लिए आज निर्णय लेना है, उसकी सेवा करने के लिए आज निर्णय लेना है। आप वर्तमान को भविष्य में लेकर नहीं जा सकते हैं। आपका वर्तमान आज है, अभी है, और अभी आपको समर्पण करना पड़ेगा। आपको प्रभु के उपस्थिति
में अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, प्रभु मैं पास्ट के अनुसार नहीं जीऊंगा और मैं अपने वर्तमान को प्रभु मैं भविष्य में लेकर नहीं जाऊंगा। जो आज मुझे करना है वो मैं आज करूंगा। कल के विषय में मैं नहीं जानता प्रभु मेरे साथ क्या होगा। उद्धार का मतलब पता क्या है? फिरना उसकी ओर, संपूर्ण रूप से बदलना। और जब आप तैयार हो जाते हैं ना अपने आप को बदलने के लिए, अपने पास्ट को छोड़ देते हैं, उन बीते हुए घटनाओं को भूल जाते हैं, वर्तमान में जीने लगते हैं और भविष्य प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर वो आपके लिए चिंता करने लगता है। आप अपनी चिंता करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने टेंस को बदलिए, अपने जीने के टेंस को बदलिए आप, तब आप ऐसा जीवन जी पाएंगे, हर दिन प्रभु के लिए होगा वो जीवन। हालेलुया। पौलुस इसलिए कहता है, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अगर मसीह को खुद में जीवित करना है, टेंस को बदलिए। जब आप अपने टेंस को बदलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करता है और वो फ्यूचर बनाना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भविष्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। आप अपने भविष्य को संवार नहीं सकते हैं, आप अपने भविष्य को सुधार नहीं सकते हैं, आप अपने भविष्य को बना नहीं सकते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार हाँ आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन भविष्य उसके हाथ में, भविष्य उसके हाथ में। वो हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। आइए इसलिए अपनी चिंताओं को उस पर सौंप दे और अपने टेंस को बदले, ताकि परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवन में कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद आपकी जीवित वचन के लिए। जब आप बात करने लगते हैं प्रभु, हमारा हृदय छिद जाता है परमेश्वर, और प्रभु हम नए प्रकाशन से भरे जाते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अद्भुत अद्भुत छुटकारे के लिए प्रभु, उस अद्भुत नए प्रकाशन के लिए। जितनों ने प्रभु आज के वचन को सुना है, खुदावंद होने दे प्रभु ये वचन अद्भुत रीति से हर एक के जीवन में उतर जाए, काम करे प्रभु, और इस वचन के जरिए पिता आपके नाम को महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से प्रभु, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए और होने दे प्रभु। जिस प्रकार आज का वचन हमसे बात करता है प्रभु, उसी प्रकार हम प्रभु अपने हालातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए, आपसे पाने की आश रखते हुए प्रभु, अपने बीते हुए कल में ना जीते हुए, अपने वर्तमान में जीते हुए प्रभु, भविष्य के बारे में ना सोचते हुए, विचारते हुए, बल्कि आप पर भरोसा करते हुए चलने के लिए पिता आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।